वेलकम बैक मास्टर टेक। मैं हूं सूरज, डेटा एक्सपर्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से और लेमन लैंग्वेज में। अगर आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल यूज़र हो और पहली बार किसी कोड को लिखने की कोशिश कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देरी करे हुए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हम अपने कमांड को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे इसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर हम सीखेंगे कि एसक्यूएल का सेटअप ओवरव्यू हम समझेंगे कि माइस्क्यूएल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके सिंटेक्स के बारे में समझेंगे और फिर हम उसके अंदर डेटाबेस क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि डेटाबेस को डिलीट कैसे करना है और कब करना है और क्यों करना है, हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस में से किसी एक स्पेसिफिक डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है। एंड फिर इसके बाद हम टेबल की ऑपरेशंस करेंगे, यानी कि हमने डेटाबेस बनाया और उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करने वाले, इसमें क्रिएट अल्टर ड्रॉप टेबल हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ टेबल्स लाइक अ डिजिटल फिलिंग कैबिनेट वेयर ऑल द डेटा इज स्टोर्ड सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो एक सिंपल से कहने का मतलब है कि आपके पास कई सारी ऐसी टेबल्स हैं, उन टेबल का कलेक्शन अब जहाँ पे भी करोगे उसको हम डेटाबेस बोलेंगे और वो सिस्टम फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर रियल सिनेरियो की मैं बात करूं तो एक कंपनी का डेटाबेस मान लेते हैं कि एक कंपनी का डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल हो सकते हैं। एम्प्लॉय की टेबल हो सकती है जिसमें स्टाफ की डिटेल होगी। हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल हो सकता है जिसमें डिपार्टमेंट की डिटेल होगी। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट की टेबल होती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के अंदर चल रहे हैं उसका डेटा हो सकता है। और सैलरी टेबल हो सकती है जिसमें पेमेंट का रिकॉर्ड रहेगा कि किस स्टाफ को या किस मेंबर को हमने कितना सैलरी पे करा है। तो ये सारे टेबल कहाँ स्टोर होंगे, हमारे कंपनी डेटाबेस के अंदर। ऐसे ही अलग अलग डेटाबेस, जैसे हमारी कंपनी है स्कूल डेटाबेस, तो स्कूल डेटाबेस में क्या होगा, स्टूडेंट का अटेंडेंस होगा, उनके क्लास वाइज स्टूडेंट्स होंगे, उनके मार्क्स का होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट होंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस के सिंटेक्स और उसके एग्जाम्पल के बारे में, और फिर हम इसको वर्कबेंच और माईएसक्यूएल के अंदर अप्लाई करके भी देखेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, तो यहाँ पर है क्रिएट डेटाबेस नाम से कमांड लेंगे और फिर यहाँ पर आपके पास जो कंपनी डीबी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम दे सकते हो। एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे पास कंपनी डेटाबेस था, स्कूल डेटाबेस था, तो इस तरह से आप कुछ भी अपना नाम के साथ भी डेटाबेस दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर माईएसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया और सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो हमें सेम कमांड यहाँ पर क्लिक करना है, लिखना है क्रिएट डेटाबेस और अपने डेटाबेस का नाम जो रखना चाहो आप रख सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए AAADB। ठीक है, एग्जाम्पल बस हमारा है AADB। और इसके बाद मैं इसको रन करूँगा। अगर मैकबुक यूज़र हो तो कमांड एंटर प्रेस करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारा कोड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रन हो चुका है और हमारा इसका मतलब डेटाबेस क्रिएट हो गया है। क्लियर ना, हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया, यानी क्रिएट डेटाबेस जो कीवर्ड है इससे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कंपनी डीबी मैंने आपको बताया उसमें आप अपने हिसाब से अपना नाम दे सकते हो। और फिर इसके बाद जो सेमी कॉलन, हाँ मैं ये बताना भूल गया, जिसमें ये सेमी कॉलन लगाया हुआ है ये है आपके कमांड का एंडिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, जैसे दिस इज एन एप्पल फुल स्टॉप। ऐसे ही हमारे कमांड जब कंप्लीट होता है, हमारी क्वेरी जब कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में हम सेमी कॉलन को यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन बताता है कि आपका जो स्टेटमेंट है, आपकी जो क्वेरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेमिंग रूल में हमको ध्यान देना है कि जो आपका कंपनी AADB जो ये लिखा हुआ है बीच में अंडरस्कोर मैंने क्यों दिया है, ये जो डेटाबेस का आप नाम दोगे उस डेटाबेस के अंदर कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम देना है। ठीक है, तो वो देखते हैं। डेटाबेस नेम कैन नॉट कंटेन्स स्पेस। कहने का मतलब है कि डेटाबेस का नाम अगर आप दे रहे हो तो ऐसे आप AAADB नहीं दे सकते, आपको बीच में अंडरस्कोर लगाना ही होगा, कोई स्पेस आप नहीं दे सकते। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ भी है, यूज एन अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर DB। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, विदाउट स्पेस स्टूडेंट DB भी लिख सकते हो। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस से डेटाबेस क्रिएट होगा और जहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन का मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 कंपनी डीबी, जहाँ पर इसका मतलब है आप अपने डेटाबेस का कुछ भी नाम दे सकते हो। और डेटाबेस का जो कुछ भी नाम मैंने बोला है उसमें एक सिंपल सा रूल है कि आपको वाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है।
क्लियर है? ओके, तो अब जब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, जब हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है तो अब हम अपने डेटाबेस को देख भी तो लें कि डेटाबेस कहाँ है हमारा। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शो डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस मत लिखना, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, डेटाबेस, शो डेटाबेसेस। मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखेगा टॉप पे AAADB, तो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो सवाल हमने क्रिएट का देख लिया, हमने डेटाबेसेस जो हमारे पास हमारे सिस्टम में होंगे वो देख लिए हमने। अगर इसी डेटाबेस को डिलीट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है ड्रॉप डेटाबेस। क्रिएट करने क्रिएट डेटाबेस, ऐसे डिलीट करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस। एक और चीज़, ड्रॉप मतलब डिलीट परमानेंटली। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है ड्रॉप डेटाबेस, और आप जिस डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो उस डेटाबेस का नाम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ड्रॉप डेटाबेस AAA, और जो हमने नाम दे रखा था AAADB वो हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, और फिर हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, AAA_D। मैं जैसे रन करूँगा हमारी क्वेरी नीचे अगर आप ध्यान से देखो सक्सेसफुली रन हो गई है। और मैं अगर चेक करना चाहूँ वापस से इस शो डेटाबेस को, अगर मैं रन करूँ कमांड एंटर या कंट्रोल एंटर से, तो यू विल सी कि ऊपर कोई भी AAADB नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी के डेटाबेस आपको जो दिख रहे हैं इतने सारे, वो मैंने एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, दैट्स वाई इतने सारे डेटाबेस क्रिएट हुए हैं। तो वो आपके जब फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपके में इतने सारे डेटाबेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं हो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स भी समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले, आप डेटाबेस को परमानेंट डिलीट कर लोगे तो उसको दोबारा से आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 2, अगर आपको डिलीट करना है, उसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, तो सबसे पहले उसका बैकअप लो। जिस डेटाबेस को आप डिलीट करना चाह रहे हो उसका पहले बैकअप लो। नहीं पता फ्यूचर में कब आपको उस डेटाबेस के डेटा की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके पास वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए बैकअप के तौर पे। तो आप पहले बैकअप लें देन डिलीट करें। एंड नंबर 3, अगर मैं बात करूँ कि डेटाबेस को अगर लाइव है, ठीक है, तो उसको केयरफुली यूज़ करना है। और नंबर, अगर एक और की मैं बात करूँ, डेटाबेस जब आप डिलीट करो ना तो उसके अंदर का जितना भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब डेटाबेस डिलीट करोगे तो उसके अंदर की सारी टेबल भी डिलीट हो जाएंगी, टेबल के अंदर का सारा डेटा भी डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी ड्रॉप यूज़ करना है तो केयरफुली आप उसको यूज़ करेंगे। हमने डेटाबेस क्रिएट करना, शो करना और डिलीट करना सीख लिया है। अब हम डेटाबेस क्रिएट क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए, करेक्ट। अब अगर आपने मल्टीपल डेटाबेस बनाए, जैसे अभी आपने मेरे में देखे थे बहुत सारे डेटाबेसेस थे, अब उसमें से किसी एक में अगर मुझे टेबल क्रिएट करना हो तो सबसे पहले उनमें से किसी एक डेटाबेस को आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप एंटर करते ही उसके अंदर तब आप टेबल क्रिएट कर पाओगे। तो मतलब पहले आप एक डेटाबेस लोगे, उसको यूज़ करोगे या उसके अंदर एंटर करोगे, तभी वो टेबल क्रिएट होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना यूज़ डेटाबेस, यानी कि सेलेक्ट योर डेटाबेस। मतलब बहुत सारे, तो उसमें से कोई एक डेटाबेस आप सेलेक्ट करते हो। तो उसके लिए जो कमांड है वो है यूज़ डेटाबेस का नाम। ठीक है, यूज़ डेटाबेस नहीं है, यूज़ डेटाबेस का नाम। ठीक है, अब सबसे पहले समझो, बिफोर यूज़, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो क्या होगा? SQL डजंट नो विच डेटाबेस टू वर्क विद। SQL नहीं जानता कि भाई इतने सारे डेटाबेस में किस डेटाबेस के साथ आप काम करना चाह रहे हो, तो आपको यूज़ करना होगा। तो स्टेप 2 में सबसे पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको यूज़ कमांड को, और फिर उसके बाद यू कैन रन क्वेरी, और उसमें फिर आप डेटाबेस को के अंदर टेबल क्रिएट करना है, अल्टर करना है, एडिट करना है, जो करना आप कर सकते हो। तो हम अपने डेटाबेस को यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर सबसे पहला काम, एग्जाम्पल के लिए हमने डेटाबेस को डिलीट कर दिया है, तो अब हमें फिर से डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक DB बनाऊँगा, डेटाबेस बनाऊँगा यशराज DB के नाम से। तो क्रिएट डेटाबेस, और किसके नाम से, यशराज DB। ठीक है, रन करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट। और इसके बाद मैं शो डेटाबेसेस, या मैं ऊपर वाले इस कमांड को सेलेक्ट करके रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पर आपने यशराज DB बना लिया है। ठीक है, दूसरा, अगर आप स्कीमास के अंदर आकर देखोगे, मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको नीचे यशराज DB मिलेगा। ठीक है, अब हम डेटाबेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इस डेटाबेस को यूज़ भी करना होगा, तो यूज़ यशराज DB, और फिर इसके बाद मैं रन करूंगा। नीचे ग्रीन टिक आने का मतलब है आपका कोड सक्सेसफुली रन हो गया, यानी कि मैं उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुका हूं, मैंने उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है।
क्लियर है? सो आई होप आपने यहाँ पर डेटाबेस को भी सिलेक्ट करना सीख लिया होगा। अब आप बोलेंगे सर सेलेक्ट करके करेंगे क्या? सर इसके बाद आएगा कि टेबल क्रिएट करनी है हमें अपने डेटाबेस के अंदर। तो आप देखते हैं क्रिएट टेबल कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हम इस टाइप के कमांड को यूज़ करेंगे। अब बोलोगे सिंगल लाइन से डायरेक्ट इतना बड़ा कोड? नहीं, कोई बड़ा कोड नहीं है, सिंपल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दिस कमांड क्रिएट्स एन एम्प्लॉय टेबल विद 6 कॉलम्स। तो हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं 6 कॉलम्स के साथ, और उसमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये वाला कमांड आपने लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन कमांड क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्रिएट टेबल, ये जो है ना क्रिएट टेबल, ये एक आपका स्टेटमेंट, एक कमांड है। इसके जो एम्प्लॉयज़ आप देख रहे हो, ये आपकी टेबल का नाम है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट टेबल, तो ये मेरा क्या है, मेरा कमांड है। फिर मैं टेबल का नाम लिखूंगा, अब जो आपने उधर देखा एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ ये मेरी टेबल का नाम है। ठीक है, अब टेबल क्या होता है, कोई भी टेबल उसके अंदर कॉलम्स होते हैं ना, कोई भी टेबल होगा उसमें कॉलम होगा कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसका सैलरी है, तो वो कॉलम्स हैं। तो अब मुझे यहाँ पर कॉलम डिफाइन करने होंगे। कॉलम डिफाइन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मुझे कौन कौन सा बनाना है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ इंट। अब इंट क्या है, इंट क्या है मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूँ, बाकी अभी और डिटेल में समझेंगे। इंट वो है जिसमें हम नंबर स्टोर करते हैं। इंट मतलब इंटीजर, तो एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैं नंबर्स स्टोर करूँगा। इंट मतलब इंटीजर, ठीक है, प्रोग्रामिंग में इसे इंटीजर बोलते हैं, नंबर्स को। फिर इसके बाद मुझे डालना है यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम, और इसमें कर दूंगा वैर कैर 100। इसका मतलब वैर कैर 100 का मतलब है फर्स्ट नेम में मैक्सिमम 100 कैरेक्टर ही आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मैं लास्ट नेम दे देता हूँ, लास्ट नेम ऐसे ही वैर कैर 100। तो लास्ट नेम भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर कर देता हूँ DOJ मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हाँ, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब मैं कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिखूंगा DOJ, ठीक है, DOJ मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इसका डेटा टाइप मैं रखूंगा डेट, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम के अंदर मैं डेट ही स्टोर कर सकता हूँ। तो कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैं ऐड करूंगा सैलरी कॉलम, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट की सैलरी किस में रहेगी, नंबर्स में, जाहिर सी बात है इंट में। तो हमारे कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5, एंड एक और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एड्रेस, और एड्रेस में मैं ऐड करूंगा वैर कैर 100, ठीक है, और सेमीकोलन क्लोज। अब ध्यान से देखना, मैं फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल हमारी कमांड का नाम है, एम्प्लॉयज़ हमारी टेबल का नाम है, और उस एम्प्लॉयज़ टेबल में कौन कौन से कॉलम रहेंगे, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड एड्रेस। करेक्ट यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी के अंदर क्या रहेंगे 1 2 3 4, तो जिसे हम इंटीजर बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, यानी नंबर, इसलिए हमने यहाँ पर इंट लिखा। फर्स्ट नेम में हम ABCD कैरेक्टर्स लेंगे, इसलिए वैर कैर 100 दिया, यानी कि मैक्सिमम 100 कैरेक्टर ही हो सकते हैं। फिर हमने दिया यहाँ पर लास्ट नेम, जिसमें भी वैर कैर मतलब 100 कैरेक्टर ही हो सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली डेट। सैलरी में क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली इंटीजर, यानी कि 10,000 20,000 50,000। एड्रेस में क्या स्टोर कर सकते हैं, सिंपल कैरेक्टर्स, और यहाँ पर 100 कैरेक्टर ही रहेंगे। अब यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्यों लगा है, सिंपल सी बात है, एक ब्रैकेट ये ओपन है और एक ब्रैकेट ये यहाँ पर क्लोज हुआ है उसी का। एक और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक अंडरलाइन थी, एक्चुअली मैंने यहाँ पर फिर कॉमा ऐड किया। अगर मैं यहाँ पर कॉमा नहीं रखूँगा तो यू विल सी द एरर। ओके, तो यहाँ पर जस्ट आपको हर एक कॉलम के बाद जहाँ पर आप कॉलम एंड कर रहे हो वहाँ पर आपको कॉमा ऐड करना जरूरी है, क्योंकि एसक्यूएल को पता चले कि आपका जो कॉलम है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं जैसे इसे रन करूँगा तो कॉलम हमारा यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ टेबल। क्लियर? सो आई होप आपने टेबल बनाना भी अब सीख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ें तो अब सबसे पहले डेटा टाइप को भी तो एक्सप्लेन कर ले। सर इंट था और भी कई सारी चीज़ें, वो क्या है उनको अब ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम में डेटा टाइप, उसके बाद हमने यूज़ केसेस लिख रखे हैं, और फिर हमने लिखा है एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले इंट को बोलते हैं होल नंबर्स, मतलब बिना डेसिमल का कोई भी नंबर होगा, एग्जाम्पल 10 20 30, ये बिना डेसिमल का नंबर है तो उसे हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 101 है, 101, 5000 या -25। आप देखोगे यहाँ पर कोई भी डेसिमल यानी पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे हम इंटीजर बोलेंगे। ऐसे ही वैर कैर 50, वैर कैर मतलब वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने होंगे, तो यहाँ पर वही है। तो
सिंपल यहाँ पर बोल रहा है वैरकर कब लगाओगे, जब आपको टेक्स्ट देना हो, नेम्स देना हो, एग्जाम्पल कैरेक्टर्स देना हो, जैसे राजकुमार हो गया, मुंबई हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ऐसे केस में आप वैरकर लगाते हो। और दूसरा जो आप 50 देख रहे हो वो बेसिकली मैक्सिमम लेंथ है कि मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स ही आप दे सकते हो। इसके बाद हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल में होता है डेसिमल नंबर, जैसे मनी एग्जांपल, जैसे 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये में क्या 50,000 लिखा, फिर 0.00 डेसिमल हो गया, है ना, 1234.56 पैसे, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डेसिमल वैल्यूज डाल रहे हो। फिर इसके बाद हमारे पास है डेट। डेट डेटा टाइप कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पर आपको डेट्स देनी है, एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया। ऐसे हमारे एक और होता है बूलियन। बूलियन क्या है, ट्रू फॉल्स, लॉजिकल रिजल्ट, कि आप वोट देने के लिए वैलिड और नॉट, तो आंसर है ट्रू और फॉल्स, कि आप पास हुए नहीं हुए, ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे में जब आपको लॉजिकल रिजल्ट देना हो ट्रू एंड फॉल्स का, तब हम बूलियन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा है प्रो टिप में वैरकर 50 अलाउज अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर्स। अब डेटा टाइप इतने ही होते हैं, आंसर है नहीं, डेटा टाइप और भी होते हैं, एक कैर भी होता है, वैर कैर भी होते हैं। इन डेटा टाइप पे कंप्लीट डिटेल में हम चीज़ें समझेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा डेटा टाइप्स पे ही, सारे टाइप के डेटा टाइप हम उसमें कवर कर रहे होंगे जो भी माइस्कल के अंदर कवर होते हैं, और उनको प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अगर आप रुके हो और आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको अच्छा लग रहा है, तो ये वीडियो सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करो, ठीक है। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे डेडिकेटेड एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने टेबल क्रिएट करा, और टेबल क्रिएट करने के बाद अभी हम टेबल को डिलीट और अल्टर करना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट और अल्टर कैसे करेंगे हम उसकी बात करते हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं एक और चीज़ बताऊं कि मान लो सर हमने टेबल ये बनाई, ऐसी और भी टेबल्स हो सकती हैं, तो मेरे डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं और कौन कौन सी है, अगर वो मुझे वो देखना हो तो उसके लिए भी सेम ही है, शो टेबल्स। जैसे शो डेटाबेसेस था, ऐसा शो टेबल्स। मैं रन करूंगा एंड यू विल सी टेबल्स इन यशराज डीबी एक ही है, और जिसका नाम है एम्प्लॉयज, जो भी हमने बनाई है, करेक्ट। और एक और मैं बना दूंगा तो इसमें एक और टेबल का नाम आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो उसे ट्राई करके देख लेना। अब मुझे अपनी कोई टेबल के अंदर अल्टरेशन या डिलीट करना हो टेबल को, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं अल्टर एंड ड्रॉप टेबल को, ठीक है। तो अल्टर टेबल क्या करता है, मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आप अल्टर टेबल को यूज़ करोगे। कमांड क्या है, अल्टर टेबल, फिर आपका जो टेबल का नाम है आप वो टेबल का नाम देंगे। फिर इसके बाद आपको जब एग्जाम्पल के लिए कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड कमांड चलाएंगे और देंगे कि भाई कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब जैसे मेरी टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड यहाँ पर एड्रेस है। अब अगर मुझे अपने टेबल देखना हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि भाई कौन कौन से कॉलम्स, एग्जाम्पल ये मुझे नहीं दिख रहा, अब एग्जाम्पल के लिए मैंने उसे नीचे कर दिया, अब मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरा डेटा डिलीट है, मुझे वो क्वेरी ही नहीं दिख रही। अब मुझे ये चेक करना है कि उस टेबल में मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं। अगर ये देखना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब, और अपनी टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉयज़, रन करेंगे, और रन करने के बाद ये डिस्क्राइब कर देगा कि एम्प्लॉय आईडी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड एड्रेस, ये आपके टेबल में अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको अपने टेबल के पूरी डिटेल जाननी है कि कौन सा कॉलम है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है, देखो यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा है, किस कॉलम का, ठीक है, खाली है नहीं है, नल, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट मिल जाएगा कि डिस्क्राइब कर दो। और ध्यान रखिए डिस्क इतना ही लिखने की जरूरत नहीं, आप पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि ओनली शॉर्टकट ही चलेगा, यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्राइब या डिस्क भी लिख सकते हो। ओके, तो अभी आपने देखा कि हमारे पास ओनली ये गिवन कॉलम्स ही हैं। अब मुझे एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है ईमेल आईडी, और उस ईमेल आईडी को हमें ऐड करने के लिए अपनी टेबल को मॉडिफाई मोड पे लेके जाना पड़ेगा, और जिसके लिए हम कमांड यूज करेंगे अल्टर टेबल, और हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो अल्टर टेबल एम्प्लॉयज, लेकिन अल्टर में के बाद आपने टेबल का स्ट्रक्चर को बोल दिया हमें मॉडिफाई करना है। करना क्या है मॉडिफिकेशन, तो हमने लगाया भाई ऐड करना है। क्या ऐड करना है, यहाँ पर हम ऐड लगाएंगे, और अब आप अपने कॉलम का नाम दोगे। मुझे कॉलम का नाम देना है ईमेल, ठीक है, या ईमेल आईडी, मैं इस तरह से ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ। और ईमेल आईडी का कॉलम तो बना दे, लेकिन उसके अंदर नंबर स्टोर होगा, टेक्स्ट स्टोर होगा, बूलियन स्टोर होगा, डेट स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा, तो आपको बताना पड़ेगा where क्या कि भाई मेरा ईमेल आईडी स्टोर होगा।
एंड जब भी स्टेटमेंट या क्वेरी कंप्लीट हो तो क्या यूज़ करते हैं, सेमी कॉलम। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर कमांड के साथ एंटर प्रेस करूँगा एंड यू विल सी द रिजल्ट। यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है। और अगर मुझे अब कॉलम चेक करें तो क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब के बाद एम्प्लॉयज़, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर रन करूँगा तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आ गया एम्प्लॉय आईडी, और लास्ट में देखें तो ईमेल आईडी भी हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको मतलब एक टेबल को अल्टर करना भी समझ में आया होगा कि टेबल के स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो उस केस में हम अल्टर टेबल कमांड को यूज़ करते हैं। तो अल्टर टेबल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कॉमन ऑपरेशंस क्या क्या हैं, तो वो है ऐड, कॉलम को ऐड करना, कॉलम को मॉडिफाई करना या कॉलम को ड्रॉप करना हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे इसी ईमेल आईडी वाले कॉलम को डिलीट करना हो तो मैं ड्रॉप कॉलम को यूज़ करूँगा। सो ये जो तीनों कमांड हैं एक बार आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और आई होप अब ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और अगर लगता है कि नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोले, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा कि उसका क्या क्वेरी होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप टेबल पे। और ड्रॉप टेबल का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर हमारी जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसे हम डिलीट करने का काम करने वाले हैं। तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम जैसे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ऐसे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। बहुत इजी है, तो सिंपल मैं इस टेबल को ड्रॉप करूँगा तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़। और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो मेरी टेबल ड्रॉप हो चुकी है। एंड नाउ आई वांट टू चेक शो टेबल्स, रन करेंगे, और रन करने के बाद यहाँ कोई भी टेबल नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर केस सेंसिटिव माइस्क्यूएल नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि आप इसे स्मॉल कैप्स कोड चाहे जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। नंबर 2, लेकिन मैं आपको बोलूँगा एक बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि आप कोड वाला पार्ट कैप्स में रखो और बाकी स्मॉल में रखो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से रहे। बाकी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप उसे कैप्स में लिखो, स्मॉल में लिखो, बिकॉज एसक्यूएल सब कुछ अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वार्निंग की भी तो बात कर ले, डिलीट की बात हो और वार्निंग की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले कि अगर आप टेबल डिलीट कर रहे हो तो उसके अंदर का डेटा डेफिनेटली डिलीट ही होगा। एंड इसके बाद डिलीट करने के बाद आप उसे अनडू नहीं कर सकते, और अगर आपको डिलीट करना ही है तो पहले बैकअप करें, ठीक है। अब सवाल होगा सर अनडू तो होता है, हाँ होता है, उसके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इधर की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समरी और नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा, फिर हमने डेटाबेस को ड्रॉप करना सीखा, जिसमें हमने डेटाबेस को यूज़ करना सीखा, फिर हमने उस यूज़ करे हुए डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सीखा, फिर हमने टेबल को एडिट करना यानी कि मॉडिफाई करना सीखा, और फिर हमने सीखा टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, और साथ में हमने ये सीखा कि डेटाबेस कैसे चेक करना है, टेबल को कैसे डिस्क्राइब करना है, और टेबल्स कैसे देखनी है, डेटाबेस कैसे सारे देखने हैं, इनकी भी हमने बात करी। सो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमें देखना है, ठीक है, कि एसक्यूएल के अंदर की इंसर्ट डेटा को कैसे करेंगे अपने टेबल के अंदर, अपडेट कैसे करेंगे अपने टेबल के अंदर की डेटा को, डिलीट कैसे करेंगे अपने टेबल के अंदर की डेटा को, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सूरज, डेटा एक्सपर्ट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।